जिस शख्स से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, समाजी सियासी हैसियत से हम सब उनको जानते हैं। जी हाँ, मियां सरफराज टाउन के चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, लोगों के पास किसी को ख्याल रखने को कुछ नहीं था। उस वक्त हमारी मियां सरफराज टाउन की ताजिर बिरादरी निकली, जितने भी गरीब तबका था, निचला तबका था, उसके लिए उठे और काम करके दिखाया। कि शहर का काम कई अरसे दराज से नहीं हुआ, चाहे वो सफाई का हो, वो अदर कोई महम हो। बहुत सारे ऐसे बजट्स हैं जो कभी किसी ने किसी के लिए सोचे भी नहीं थे। ये जो बजट है हमारा, इंशाल्लाह इसको 3 गुना और हम बजट इंशाल्लाह पेश करेंगे। कई स्कूल जो हैं वो बंजर हो चुके हैं, कोविड के बाद से उनमें कोई काम नहीं हुआ है। कि जाओ निकलो और सेहत और तालीम के लिए वो काम करो जो पिछले लोग कर नहीं सके या करना नहीं चाहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आयशा रफ़ी हैदराबाद न्यूज़ से। जिस शख्स से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, समाजी सियासी हैसियत से हम सब उनको जानते हैं। उनका इखलाक, उनका काम बहुत टाइम से हैदराबाद में हम देखते आए हैं। जी हाँ, मियां सरफराज टाउन के चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। माशाल्लाह आपको देख के बेहद खुशी हुई और मुझे वो वक्त बाद याद आ जाता है कि हमारा एक साथ रहा है 10 साल पुराना साथ, वो माशाल्लाह बेहद खुशी हुई। सर बिलाल मुस्तफ़ा, हमने हैदराबाद में देखा कि लोगों के बहुत मसाइल हैं। कोविड के बाद जो है ना, हर चीज़ बहुत डिस्टर्ब रही। अब आप लोगों को इक़्तिदार मिला है, आप माशाल्लाह से मियां सरफराज टाउन के चेयरमैन हैं, तो आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसके माहौलियात को किस तरीके से आप इसके लिए काम करेंगे, क्या मुहिम का आगाज़ करेंगे, आप इसके हवाले से हमारी आवाम को कुछ बताइए। आपने वर्ड इस्तेमाल करा कोविड-19। मैं आज आपको बता दूं, कोविड-19 को जब हम याद करते हैं उस वक्त को, तो जिस्म में एक लर्ज़ा समा जाता है, क्योंकि आप वो जानते हैं क़यामत से कम वक्त वो नहीं था। मियां सरफराज टाउन ताजिरों का हब है, ताजिरों का मरकज़ है। तो मुझसे ज़्यादा और ये मियां सरफराज टाउन के लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा। मियां सरफराज टाउन के ताल्लुक़ रखने वाली, आप जानते हैं कि रेशम गली, क्लॉथ मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार शाही बाज़ार, हमारा 1 घंटा घर, तिलक चाड़ी, तमाम तर जो तिजारती मरकज़ हैं, हमारी तिजारत की बिल्कुल रील की हड्डी टूट चुकी थी। हम लोग उस वक्त कोविड के अंदर, वो हमारा मियां सरफराज टाउन का आलम था कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, लोगों के पास किसी को ख्याल रखने को कुछ नहीं था। उस वक्त हमारी मियां सरफराज टाउन की ताजिर बिरादरी निकली और उन्होंने पूरे हैदराबाद के जितने भी गरीब तबका था, निचला तबका था, मज़दूर तबका था, उसके लिए उठे और काम करके दिखाया। और इंशाअल्लाह ताला मियां सरफराज टाउन के अंदर, आपने जैसे कहा कि क्या क्या मुहिम इसके अंदर है, तो अभी आपने ये देखा कि रिसेंटली हमने बाकायदा मियां सरफराज टाउन की हर एक गली, हर महल्ले, हर सड़क के अंदर मुकम्मल हमने स्प्रे कराया। मलेरिया से ख़ात्मे का, हमारा जो डेंगू के से ख़ात्मे का, इवन यहाँ तक कि जो मियां सरफराज टाउन में छोटे छोटे तालाब आते हैं, वहाँ एक केमिकल आता है, हमारी बाहर की एक कंपनी है, वहाँ से हम केमिकल लेकर आते हैं। हमने वो तालाब में भी डाल भी दिया है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश होने से रुक जाए, उसके जो मौजूदा एग्स और अंडे हैं वो ख़त्म हो जाए। हमने देखे पहले के वक्त में क्या होता था कि अस्पतालों में इतने, रिसेंटली आप 2022 को उठा लें, आप अभी उठा लें, आप ये बराबर में मेरा सिविल हॉस्पिटल है, इसके हालात ऐसे थे कि एक स्ट्रेचर पर 2-2, 3-3 मरीज़ मौजूद थे। कोविड-19 के अंदर तो बहुत बुरा आलम था। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर डेंगू का इतना बुरा हाल था कि लोगों के पास, लोग मरीज़ 2-2, 3-3 हो गए थे, लोगों के पास देने को कुछ नहीं था। और उसके बाद सियासी जमातें पता है क्या बोल रही थी, काश हम कुछ कर लेते, काश हम कुछ कर लेते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एज अ टाउन चेयरमैन जो मेरे बस में होगा, अब ये काश का वर्ड हटेगा। और ये जो हमने पहले से मुहिम को स्टार्ट कर दिया, अफजाइश को होने से रोक दिया, इंशाअल्लाह ताला अब आप देखेंगी
ये जो अल्लाह ना करे कि ये डेंगू वायरस फिर जन्म ले और ये वर्ल्ड रह जाए काश। पहले से हमने खात्मा कर दिया और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी ना मलेरिया होगा ना ये डेंगू वायरस होगा। मुकम्मल तौर पे मियाँ सरफराज टाउन में से मच्छरों के मुतालिक या किसी भी मुतालिक कोई भी बीमारी होंगी इंशाल्लाह आप उसका खात्मा पाएंगी। लोगों के जो मसाइल और उनका हल, ज़ाहिर है आप यहाँ पे एक इक़्तिदार लेकर आए हैं, मगर आप उससे पहले से एक सोशली एक्टिव भी रहे हैं, आपको यहाँ की हर चीज़ का पता है कि इन परेशानियों का। तो आपको क्या लगता है कि जब बजट पास होगा तो आप उन लोगों के लिए किस तरीके से उसको सर्व करेंगे, उसमें क्या क्या आप चीज़ें इमिट करना चाहेंगे? तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ देकर हमारी जो है ना हैदराबाद के लोगों को बताएं, क्योंकि वो सब आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और ख़ासकर शहर के लोग, क्योंकि शहर का काम कई अरसे दराज से नहीं हुआ, चाहे वो सफाई का हो, वो अदर कोई महम हो। तो आप उसके हवाले से कुछ बताइएगा प्लीज़। अभी हमने जो है एक दिन पहले अपना अल्हम्दुलिल्लाह पहला बजट आगे अपनी आवाम के सामने रख दिया है। सिंध गवर्नमेंट से हमने ये दरख्वास्त की है कि ये जो हमारा बजट है इसको बराए मेहरबानी पास किया जाए, और हमारा जो बजट है वो 64 करोड़ 55,75,000 रुपये है कुल तकमिया। हमने इसके अंदर आप ये देखें कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि लवारिस मैयतें के हवाले से भी हमने इसके अंदर बजट रखा है। इवन यहाँ तक कि हमने जो है खेलों के लिए भी हमने अपना बजट मखसूस किया है। हमने बहुत सारे ऐसे बजट्स हैं जो कभी किसी ने किसी के लिए सोचे भी नहीं थे, हमने वो रखे। अभी अल्लाह ना करे कल को, माफ़ कीजिएगा मैं इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कल को हमारे यहाँ ज़लज़ला आ जाता है, क्या किसी ने रखा कि ज़लज़ला आने के लिए जो हमारा अल्लाह ना करे कोई ऐसी नागानी आफत आ जाए तो उसके लिए कोई बजट मखसूस होना चाहिए। हमने उसके लिए भी बजट रखा है। इवन यहाँ तक के लिए जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं हमने उनके लिए बजट रखा है। हमने हमारी जो यूथ है उसके लिए बजट रखा है। हमने हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए बजट रखा है। हम इवन यहाँ तक कि हमने वुमेंस को एम्पावर करने के लिए वुमेंस के लिए हमने बजट रखा है। हमने अपने बजट को निचली सतह पर मुंतकिल किया है कि जो आवाम के लोगों के काम आ सके, ऐसा हमने बजट पेश किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आज आपको एक बात बता दूं, इस बजट के हवाले से आपने बात की, ये बजट सिर्फ एक आर्जी बजट है। अब हम एक और बजट पास करेंगे। हमारा ये जो पीरियड चल रहा है ये ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है। हमने ये जो बजट पास किया ये ट्रांजैक्शन पीरियड का बजट है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का हुक्म हुआ तो मैं इंशाअल्लाह ताला ट्रांजैक्शन पीरियड मुकम्मल होते ही ये जो बजट है हमारा, इंशाअल्लाह इसको 3 गुना और हम बजट इंशाअल्लाह पेश करेंगे, जिससे हम अपनी आवाम की और ज़्यादा खिदमत कर सकें। जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब का विज़न था उसको हम पूरा कर सकें। जो हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो हमारा विज़न जो हमारे लिए छोड़ के गई थी उसे हम पूरा कर सकें। जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे कायद थे, जो वो हमें विज़न देके गए थे, जो उन्होंने कहा था कि ऐसा करना आने वाले, इंशाअल्लाह ताला हमें वैसा कर कर दिखाएंगे। अदी फरियाल के लिए जो उन्होंने हमें गाइड करती रहती हैं वैसा हम उनके इंशाअल्लाह प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे जो सदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो हमारे साथ फुल हमारी जो आला क़यादत है उससे कोऑर्डिनेशन के अंदर होते हैं कि हमारे जो निचली सतह के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, वो तमाम लोग फील्ड में रहें, लोगों की गली महलों में जाके उनके मसाइल पूछें, उनके मसाइल को हल कर सकें। तो अब आप देखिएगा वो वक्त गया जब बजट पेट में जाता था, अब बजट लोगों पर लगेगा, आवाम पर लगेगा इंशाअल्लाह ताला। बिलाल भाई ये सारी बातें तो होती रहेंगी और माशाल्लाह से जो है वो आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मुझे मालूमात मिली कि माशाल्लाह कितना अच्छा काम हो रहा है और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही मेरा फोकस ये है कि हैदराबाद की तालीम और सेहत के लिए आपकी क्या खदमात रहेंगी या आपकी गवर्नमेंट इसके लिए कितने इकदाम करेगी, क्योंकि कई स्कूल जो हैं वो बंजर हो चुके हैं, कोविड के बाद से उनमें कोई काम नहीं हुआ है। तो उनके इकदाम क्या होंगे, उनकी सफाई के हवाले से, उनके स्टाफ रिक्रूटमेंट के हवाले से क्या काम होंगे, और सेहत बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके हवाले से भी आप तो हमें प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को तो आप साइड कर दें,
हम बात करें उसकी जो हमारे इख्तियार में आता है, सिंध गवर्नमेंट के कुछ स्कूल हैं जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वो मतलब इनके टाउन मियां सरफराज के अंडर में आते हैं, मुस्तफ़ा बिलाल के अंडर में आते हैं। इसी तरीके से सेहत के मुतालिक कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, कुछ अस्पताल ऐसे हैं, कुछ डिस्पेंसरीज़ ऐसी हैं जो मियां सरफराज टाउन के अंडर में आती हैं। जैसे गोल्ड बिल्डिंग की डिस्पेंसरी है, ताराचंद पर मौजूद है। इसी तरीके से 2 से 3 हमारे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। लाइब्रेरी भी हमारे अंडर में काफ़ी आती है। फ़कीर के बड़ पे हमारी लाइब्रेरी मौजूद है, हमारे किले पर लाइब्रेरी मौजूद है। हमारे मियां सरफराज टाउन का जो टाउन ऑफिस है उसमें भी मैंने एक लाइब्रेरी का पोर्शन अपना बनाया है कि लोग आएँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी। तो मेरे लिए सबसे पहला फोकस वो यही है, सेहत और हमारी तालीम, ये हमारा फोकस है। मैंने उसके लिए क्या आगे प्लान करा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ इतना करूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। और जनाब मेयर हैदराबाद जनाब काशिफ अली शोरो साहब की हमें मुकम्मल तायीद, हिमायत हासिल है और वो हमें हमेशा यही हिदायत करते हैं कि जाओ निकलो और सेहत और तालीम के लिए वो काम करो जो पिछले लोग कर नहीं सके या करना नहीं चाहा, वो हमने काम करना है, सेहत के लिए भी और तालीम के लिए भी। मैं आपको एक बात खुली है तो मैं बता रहा हूँ। कुछ HMC जो है हमारी, जो पहले थी और टाउन में था TMC हो गई है, उसके अंडर में जो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स आते हैं उन पे कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा है, ये मैं आपको बता दूं। और ये भी मैं मानता हूं कि जो हमारे अंडर में स्कूल्स आ रहे हैं उन पर भी कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उन कब्ज़ा माफियाओं से हम रूबरू होने वाले हैं, उस माफिया से हम रूबरू होने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो माफिया अब ये सोच ले कि हम निकल कर आएंगे, वो अस्पताल और वो स्कूल हम उनसे बाजियाब करवाएंगे और वहाँ हम आबाद करेंगे स्कूलों को भी, और जो अस्पताल में इंशाल्लाह वो मयार लेकर आएंगे जो एक इंटरनेशनल लेवल का होता है। आपने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से जो रिसेंटली 5 इयर्स गुजरे हैं, इतना ज़्यादा उनका फोकस रहा है उसके सेहत की तरफ। आप सिविल हॉस्पिटल की आप मिसाल ले लें, आप विज़िट करें, वो अस्पताल नहीं रहा जो पहले था, काफ़ी चेंज आ चुका है। इंटीरियर के अंदर आप चले जाएं, इंटरनेशनल लेवल के अस्पताल बन चुके हैं। NICVD आपके सामने एक मिसाल है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला मियां सरफराज टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर अस्पताल, डिस्पेंसरीज़ और स्कूल को भी अब आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर लोग मिसालें पेश करेंगे। इस तरह की हम तालीमी निज़ाम लेकर आ रहे हैं और इस तरीके के हम अस्पताल को अब बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। 14 अगस्त का प्रोग्राम तो आपने भरपूर मनाया। सिर्फ मियां सरफराज टाउन ही नहीं, आपने तो हैदराबाद की तमाम बिरादरियों को साथ ले के अंजाम दिया। मैंने वहाँ देखा क्रिश्चियन बिरादरी, हिंदू बिरादरी, ट्रांसजेंडर, अदर यूसीज़, आपने माशाल्लाह सबको एक जगह इकट्ठा करके एक बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन दी। तो क्या आप आगे भी इरादा रखते हैं कि अदर नेशनल डेज पर भी आप इसी तरह हैदराबाद के तमाम लोगों को इकट्ठा करके ही सेलिब्रेट करेंगे? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल इसी तरह होगा। और मैं आपको 13 अगस्त का मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर हमारी क्रिश्चियन बिरादरी, हिंदू बिरादरी, वाल्मीकि बिरादरी और इवन यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर बिरादरी, डिसेबल लोग वहाँ मौजूद थे। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम ब्यूरोक्रेसी वहाँ मौजूद थी। हमारे चाहे वो GOC साहब हों, कमिश्नर साहब हों, DC साहब हों या DIG साहब हों, इवन यहाँ तक कि जितने भी हमारे ऑफिसेज़ हैं उनके तमाम जो ऊपर के सरबराहान हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। उसके वहाँ के उस दिन के चीफ गेस्ट थे मेयर हैदराबाद जनाब काशिफ अली शोरो साहब, वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। वो हमने मैसेज था एक तरह से, आपने हैदराबाद की तारीख के अंदर कभी भी आप उठा के देख लें, इतनी सारी बिरादरियों लोगों को एक साए तले वहाँ मौजूद हों, वो हमने कर दिखाया। और वहाँ कोई भी फ्लैग मौजूद नहीं था, अगर फ्लैग मौजूद था तो वो पाकिस्तान का फ्लैग मौजूद था। वहाँ पे लोग आए और खुलकर एक्सप्रेस करा अपनी फीलिंग्स को और लोगों को हमने गैदर करा और मिसाल पेश करी कि आने वाले वक्त के अंदर मैं हूँ ना हूँ, लोग इससे मिसाल लें और ऐसे प्रोग्राम करते रहें। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको एक बात बता दूँ, ये हमारा फुल स्टॉप नहीं है। आप आगे
आगे भी हमारे प्रोग्राम से वो शेड्यूल हैं। अभी 6 सितंबर आने वाली है। आप जानते हैं कि हमारे जो शहीदों जिन्हों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी पाक आर्मी, रेंजर्स, हमारी पुलिस, हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स, नेवी, ये सब हमारे देखते हैं, ये हैं तो हम हैं। आज अगर हम सुकून में हैं तो हमारी पाक आर्मी की वजह से सुकून के अंदर हैं, हमारे सोल्जर्स की वजह से सुकून में। तो हम क्यों ना उनको भी मिलकर सेलिब्रेट करें 6 सितंबर को। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा इरादा यही है कि 6 सितंबर को भी उसी तरह सेलिब्रेट किया जाए जिस तरह हम ये सेलिब्रेट करते हैं, और आने वाले जितने भी नेशनल डेज़ हैं वो इंशाअल्लाह इसी तरह हम आगे बढ़कर सेलिब्रेट करते रहेंगे और लोगों के लिए मिसाल बनते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा बिलाल भाई को। इनसे एक सवाल और बनता है कि बिलाल भाई इतनी कम उम्री में माशाल्लाह आप इतने सारे काम करते रहे, क्यों हम आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं। हैदराबाद की आवाम आपको जानती है, वो आपसे प्यार भी करती है, और आपने बड़ा मतलब दुखी लोगों को तकलीफ़ में देख के आपने उनकी, जब आपके पास इक़्तिदार नहीं था आपने जब भी उनकी मदद की है। ये हम सब इसके जो हैं वो विटनेस्ड हैं। कई 10 साल से हम आपको इस सोशली एक्टिविटीज़ में देखते रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इक़्तिदार है। तो इतनी कम उम्री में आप इन सबको कैसे मैनेज करते रहे हैं? मतलब आप कब सोते हैं, कब आप घर मैनेज करते हैं, और माशाल्लाह आप हमारी पूरे हैदराबाद को भी अब मैनेज करें। तो थोड़ा सा तो कुछ टिप्स दें बाकी और भी लोगों को इस हवाले से। बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि मैं एक बहुत कम उम्री के अंदर जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ में आ गया था, और जिसकी गवाह एक आप भी हैं, और आपने और हमने मिलकर काफ़ी इवेंट्स को हमने जो है बनाया। मैं काफ़ी जो है जितने भी जो तालीमी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गैदर करके काफ़ी मैंने इवेंट्स बनाए। स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के नाम से भी मैंने एक NGO बनाई थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपनी जो ज़िंदगी के अंदर वर्क करा कि आने वाला जो वक्त है वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। ये मेरा हमेशा एक विज़न और मिशन रहा है। और स्टूडेंट हिडन टैलेंट के नाम से भी मेरी एक थी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है वो इन्हेंस करके बाहर निकाला जाए और लोगों के सामने लाया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाले और आगे वो गए, और मैं बस दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कामयाब कर रहे। आमीन। जी, आज बिलाल भाई माशाल्लाह आपसे बात करके इतना अच्छा लगा और इतनी मालूमात भी मिली, और मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारी हैदराबाद के आवाम को एक छोटा सा मैसेज दें, क्योंकि आपको सब देख रहे हैं और आपसे बहुत उम्मीदें भी लगा कर बैठे हैं। तो आप हमारी आवाम को अच्छा सा मैसेज दीजिए, और इसी के साथ मैं आपसे लूँगी यहाँ पर इजाज़त। आपकी होस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आवाम के लिए एक अदना सा एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगा, ये याद रखिएगा हमेशा एक बात कि फ़र्द वाहिद से कुछ नहीं होता। आप और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आए हमारा साथ दें, हर मुहिम में हर बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें। अभी आप रिसेंटली आप देखें पाक अल्तस कंपनी जो गली महलों के अंदर साफ़ सफाई का काम कर रही है, लेकिन हमारी वो आदत नहीं जारी कि दरवाज़ा खोला, खिड़की खोला और थैली घुमाई और बाहर फेंक दिया। बराए मेहरबानी इस तरह ना करें। अपने जिस तरह आप अपना खुद का ख्याल रखते हैं, सफाई निफ्स ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा हमारा सफाई है, तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जिस तरह अपना ख्याल रखते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने घर के सामने का भी इसी तरह ख्याल रखें, अपने गली महलों का इसी तरह साफ ख्याल रखें। आए हमारा साथ दें साफ़ सफाई के अंदर, और मियाँ सरफराज टाउन को एक मिसाली टाउन बनाने में आप हमारा साथ दें। थैंक यू।